वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाइए। हेलो गाइस, देखो हमारे पास जो बात चल रही थी एस ब्लॉक की बात चल रही थी कल। एस ब्लॉक तत्वों के बारे में मैंने बताया था कि ये आवर्त सारणी का एक भाग है जिन्हें पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में सबसे आगे रखा गया है। स्टार्टिंग की दो लाइन में स्टार्टिंग के दो वर्ग में रखा गया है, सीरीज में रखा गया है। इनके कुछ अलग गुण होते हैं। हमको किसके बारे में पढ़ना है? आज इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। देखो कल हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, किसका? एस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था। एस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा था। आज इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं हम। जैसे देखो एस ब्लॉक का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, जो पहले वाली श्रेणी थी, पहले वाली श्रेणी कौन सी? क्षारीय धातु। क्षारीय धातु थी। क्षारीय धातुओं का जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो क्या था? वो आउटर सेल का वो था NS1, इस तरीके से था। और जो क्षारीय मृदा धातु थी उसका था NS2। बाहरीतम कोश का या आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो ये था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई थी। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं साइज़ की। कौन सा साइज? एटॉमिक साइज। कौन सी? एटॉमिक साइज या फिर मेटेलिक साइज की भी हम बात कर सकते हैं। अब देखो एटॉमिक साइज क्या होता है? एटम का साइज। अब देखो आवर्त सारणी में जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे हमारे पास ये थी सीरीज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। पीरियोडिक टेबल में जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको पता है पीरियड चेंज होता रहता है, आवर्त चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। यहाँ पे जैसे दूसरा था, यहाँ पे तीसरा था, यहाँ चौथा था, यहाँ फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, आवर्त चेंज होता रहता है। आवर्त का मतलब है कि जैसे ये कोई एटम है तो इसमें ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ। एक तरीके से ये जो चारों तरफ की जो रेखा है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि आप ये लगा सकते हैं एक गोला बढ़ता जा रहा है, एक आवर्त बढ़ता जा रहा है। और जब भी आवर्त संख्या बढ़ेगी, पीरियड नंबर बढ़ेगा, तो जो एटम का साइज है सीधी सी बात है वो बढ़ेगा। एक आवर्त में जो एक सीरीज में जो आवर्त होता है उसमें आवर्त जो नंबर है, जो पीरियड नंबर है वो हमेशा बढ़ता रहता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन यदि अगर हम अब देखो आवर्त बढ़ता जा रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यानी कि क्या होगा? परमाणु आकार भी क्या होगा? बढ़ेगा। एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है? पीरियड चेंज हो रहा है। पीरियड चेंज होगा तो एटॉमिक साइज भी चेंज होगा। सिंपल सी बात। अब देखो यहाँ से अगर हम जाएं, लेफ़्ट टू राइट जाएं, अभी तो हम अप टू डाउन गए थे, ऊपर से नीचे गए थे, अब लेफ़्ट टू राइट जाएं यदि, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? आवर्त चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे दूसरा आवर्त है तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या होगा? दूसरा ही होगा। जैसे यहाँ पे बेरिलियम है तो बेरिलियम में क्या होगा? दूसरा ही आवर्त होगा। उसके आगे भी क्या है? दूसरा ही आवर्त होगा। इस वाले आवर्त में सब में आगे तक जाएंगे तो तीसरा ही होगा। इसमें जाएंगे सबों में चौथा होगा, इसमें पांचवा होगा, इसमें छठा होगा, इसमें सातवां होगा। यानी कि एक आवर्त में जो सारे के सारे एलिमेंट होते हैं उनमें जो आवर्त संख्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो, सेम होती है। अब देखो जैसे हमारे पास ऊपर से नीचे जाने पर ऐसे आवर्त बढ़ रहा था, अब वो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, आवर्त में जा रहे हैं, तो वो तो बढ़ ही नहीं रहा। सीधी सी बात है, वो तो बढ़ ही नहीं रहा। जैसे हमारे पास लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 1s2 2s1। और उसके बाद बेरिलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 1s2 और 2s2। तो अब यहाँ पे ये इसमें भी आवर्त क्या है? 2 नंबर था, इसमें भी आवर्त क्या है? 2 नंबर था। तो अब आप कहेंगे कि आवर्त तो बढ़ा ही नहीं, तो फिर आकार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो मैं कहूँगा आकार बढ़ेगा नहीं, आकार बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। आप क्या होगे? परमाणु क्रमांक तो बढ़ा है,
लेकिन दोस्तों परमाणु क्रमांक बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आवर्त क्या है, दोनों में सेम है, दोनों में दूसरा आवर्त है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बड़ी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बड़ी है। और साथ में हमारे पास क्या हुआ है, लिथियम में जो प्रोटॉनों की संख्या थी, लिथियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 3, और बेरिलियम में कितने हो गए, 4, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या हमारे पास क्या हुई है, बढ़ी है। और जब भी अगर हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है नाभिक में, न्यूक्लियस में, तो वो क्या करेगा, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा आकर्षित करेगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी न्यूक्लियस में जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉनों को उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और उसका साइज़ क्या है, कम हो जाएगा। तो अब देखो इस आवर्त में जब भी हम आगे जाएंगे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, हमारे पास आवर्त चेंज नहीं हो रहा है, सेम आवर्त है, लेकिन हमारे पास क्या है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ रही है, और प्रोटॉनों की संख्या अगर हमारे पास बढ़ेगी तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, वो क्या है, बढ़ेगा। और अगर वो बढ़ेगा यानी कि ये जो नाभिक है न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। कब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जब ये बढ़ेगा, और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या है, अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ खींचेगा तो जो एटम है उसका साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अप टू डाउन जाएंगे तो जो साइज़ है वो इंक्रीज होगा। ये बात हमको यहाँ पे याद रखनी है। जैसे एटॉमिक साइज़ है वैसे ही मेटेलिक साइज़ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों में एक ही बात है, ठीक है। अब हमारे पास देखो आप कहेंगे एटॉमिक साइज़ कितना कितना होता है, मेटेलिक साइज़ कितना कितना होता है, वो तो बताओ सर। देखो वो तो कहीं किताब में मिल जाएगा, देख लेना, कहीं पे भी मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा, वो कोई ऐसे ध्यान में रखने वाली बात है नहीं। वो तो क्या है, जब हमारे पास कोई एक्सेप्शन आ जाता है तब हमको ज़्यादा ध्यान रखना है, तो उसकी ऐसे कोई ज़रूरी चीज़ है नहीं। लेकिन हाँ, बस ये ध्यान रखना कि कहाँ घटता है, कहाँ बढ़ता है, कहाँ चेंज होता है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, उसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना। अब हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर इसको हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं बच्चों, आयनन ऊर्जा हिंदी में। देखो दोनों ही चल रहा हूँ मैं, हिंदी और इंग्लिश। आयनन ऊर्जा का मतलब क्या होता है, आयनन ऊर्जा का मतलब है हमारे पास कोई एटम है, परमाणु है, उसमें सबसे जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, और ढीला बंधा हुआ यानी कि लूजली इससे बाइंड हुआ पड़ा है, उसको हमको बाहर निकालना है, इसको हमको क्या है, बाहर भेजना है। तो बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, तो जो एनर्जी हम देते हैं ना, वो एनर्जी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, या फिर आयनन ऊर्जा कहलाती है, ये याद रखना। यानी कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉनों को बाहर मूव कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, ये किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसे गैसीय स्टेट में निकाल सकते हैं, गैसीय स्टेट में आसानी से निकाला जा सकता है। अब देखो आगे की बात करते हैं। अब देखो एक चीज़ पूछता हूँ, पीरियोडिक टेबल में यानी कि जो हम पढ़ रहे थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सी, जहाँ तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी, और लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ेगी या घटेगी। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परमाणु साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, परमाणु साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। और मैंने बताया था एटॉमिक साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जो हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है और जो
लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में दूरी क्या होती है, बढ़ती जा रही है। अब देखो यहाँ पे ये वाला न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गई। अब ये वाला न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उनके बीच में और भी ज़्यादा। ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बनती जाएगी। और आपको पता ही है जब किसी दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस बनेगी, दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम लगेगा। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी से दूर हो गए, मान लो 1 महीने 1.5 महीने के लिए, तो हो सकता है आपका उसके साथ आकर्षण ख़त्म हो जाए, अट्रैक्शन ख़त्म हो जाए। ऐसे ही यहाँ होता है, जो जिससे ज़्यादा दूर होता है, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर हो जाता है तो नाभिक का उस पर अट्रैक्शन कम हो जाता है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को बहलाना, फुसलाना, बाहर निकालना बिल्कुल आसान होता है। इसको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये दूर जा चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा? नहीं पागलों, घटेगा। आयनन ऊर्जा का मान घटेगा। क्यों? क्योंकि नाभिक की इलेक्ट्रॉन से दूरी ज़्यादा हो गई और नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर कोई आकर्षण नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, आयोनाइजेशन ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। और अगर हम यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, हमारे पास साइज डिक्रीज हो रहा है। अगर हम लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाएं, सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाएं, तो साइज हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब भी हमारे पास साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज का मतलब क्या है, साइज छोटा हो रहा है। छोटे साइज का मतलब क्या है, छोटे साइज का मतलब है जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, कम हो गई, उनके बीच में दूरी कम हो गई। और वो जो दूरी कम हुई है ना, जो दूरी कम हुई है, दूरी कम होने से क्या होता है, दोनों के बीच में आकर्षण बढ़ गया। आपको भी पता है, सिंपल सी बात, जब दो लोगों के बीच में दूरी कम होती है तो आकर्षण बल क्या है, बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो भी एटम है लेफ़्ट टू राइट जाने पर उनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में दूरी कम हो गई, दूरी कम हुई, आकर्षण बल बढ़ गया। और आकर्षण बल बढ़ जाता है जब दो चीज़ों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है, उसे बाहर भेजना मुश्किल हो जाता है, उसे छोड़ना, त्यागना मुश्किल हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पे भी जो एटम होता है उसके लिए इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकाल पाता जल्दी से। और अगर हमें इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या देनी पड़ेगी, आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए आयनन ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बात ध्यान रखना। तो एक बात समझ में आई कि जो साइज है, साइज हमारे पास अगर छोटा है तो वो आसानी से नहीं टूटेगा। साइज अगर छोटा है तो वो आसानी से नहीं टूटेगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। और साइज अगर बड़ा है तो वो आसानी से टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा नहीं देनी पड़ेगी, कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये बात ध्यान रखना। ये मैंने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी और बाकी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।